फिल्म की शुरुआत एक लड़की लारा से होती है जो बिल्कुल सुनसान जगह पर आती है। वो गाड़ी से निकलती है और किसी को वॉइसमेल छोड़ती है कि उसने उसके दिए हुए डायरेक्शंस फॉलो किए और ये अजीब सी जगह तक पहुंच गई है। थोड़ी देर बाद लारा दूर से एक लाल बॉक्स देखती है जिसमें उसका नाम लिखा होता है। वो डर डर के बॉक्स खोलती है और अंदर एक चिट्ठी मिलती है जिसमें सिर्फ लिखा होता है थैंक यू। लारा उलझन में वापस जाने लगती है, लेकिन अचानक चक्कर आता है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। इतने में एक अजीब आदमी अचानक कहीं से आ जाता है, उसे घसीट कर ले जाता है और सीन कट हो जाता है। अब हम एक शानदार पार्टी पर शिफ्ट होते हैं जो पहाड़ के ऊपर बने एक लैविश बंगलो में हो रही है। यहाँ दो वेटर के और राइली काम कर रहे होते हैं और जगह की अमीरी देखकर हैरान हो जाते हैं। राइली बोलता है कि होस्ट पूरा पहाड़ का मालिक है और कल ही यहाँ से चला जाएगा। ये बात दोनों के दिमाग में आइडिया पैदा कर देती है। बंगलो का ओनर है पियर्स पैटन, एक जीनियस बिलियनर जो मेडिकल फील्ड में अपने इन्वेंशंस के लिए मशहूर है। वो सबके सामने अपनी तारीफ कर रहा होता है, तभी एक जर्नलिस्ट आकर उससे मिलता है। जर्नलिस्ट उसे एक आर्टिकल दिखाता है जो उसने लिखा है, जिसमें पियर्स की काफ़ी तारीफ की गई होती है। लेकिन पियर्स की नज़र इस बात पर अटक जाती है कि जर्नलिस्ट ने मैगजीन कवर के लिए उसकी पसंद वाली फ़ोटो के बजाय कोई और फ़ोटो लगा दी। वो इरिटेट हो जाता है, तो उसकी गर्लफ्रेंड जेसिका उसे समझाती है कि तुम वैसे भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। थोड़ी देर बाद राइली एक स्पेशल ऐप से पूरा बंगलो स्कैन करता है और पता लगता है कि पूरे घर में कहीं कैमरा नहीं है, सिर्फ एक वीडियो डोरबेल छोड़ा हुआ है। राइली को ये अजीब लगता है कि इतनी बड़ी जगह पर सिक्योरिटी ही नहीं है, पर के बोलती है कि पियर्स को किस बात का डर, पूरा पहाड़ उसका है। दोनों खुद भी बेघर हैं, इसलिए डिसाइड करते हैं कि जब पियर्स कल चला जाएगा तो यहीं चुपचाप रह जाएंगे, क्योंकि बिलियनेयर यहाँ बहुत कम आता है। शाम को जब बाकी स्टाफ घर जा रहा होता है, के छुपकर उनकी कुछ चीजें उठा लेती है और घर के अंदर छुपा देती है। थोड़ी देर बाद राइली वापस आता है और के को बताता है कि उसने दोनों का आज के दिन का काम ऑफिशियली साइन आउट कर दिया है। दोनों फिर गैराज में छुपकर रात बिताने का प्लान बनाते हैं। अगली सुबह के देखती है कि पियर्स और जेसिका बंगलो से निकलकर चले गए हैं, तो दोनों आराम से बंगलो की सारी फैसिलिटीज का मजा लेने लगते हैं। कुछ ही देर बाद राइली, जो एक गे गोल्ड डिगर है, बताता है कि उसका किसी बिलियनर से डेटिंग ऐप पर मैच हुआ है और वो उससे मिलने के लिए 5 मील चलकर जा रहा है। के को अकेला रहने का टेंशन होता है, लेकिन राइली कहता है कि मैं थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगा। शाम को के बेडरूम में आराम कर रही होती है कि अचानक गाड़ी की आवाज आती है। उसे समझ आता है कि पियर्स बिना बताए वापस आ गया है, तो वो तुरंत सोफे के पीछे छुप जाती है। के देखती है कि पियर्स अकेला नहीं आया, उसके साथ वही जर्नलिस्ट भी है जो पार्टी में था। जर्नलिस्ट सोफा पर बैठकर पियर्स से उसके लेटेस्ट रिसर्च और काम के बारे में सवाल पूछने लगता है, लेकिन पियर्स का मूड ही नहीं होता। वो बस उसके लिए वाइन डालने लगता है। जैसे ही जर्नलिस्ट कुछ घूंट लेता है, पियर्स अचानक उससे पूछता है कि उसने वो फोटो क्यों यूज की जो पियर्स ने अप्रूव नहीं की थी। क्या उसकी सोच पियर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जर्नलिस्ट घबरा सा जाता है और जवाब देने ही वाला होता है कि उसको चक्कर आने लगते हैं। उसका पूरा बदन सूख जाता है, वो ना हिल सकता है ना बोल सकता है। तब पियर्स अपना नया इन्वेंशन दिखाता है, एक ट्रांसडर्मल पैच जो उसने वाइन ग्लास में लगा रखा था, जिससे जर्नलिस्ट को ड्रग कर दिया। जर्नलिस्ट जमीन पर गिर जाता है और गिरते गिरते उसकी नजर रूम के दूसरे कोने में छुपी के पर पड़ती है। पियर्स उसे घसीट कर ले जाता है और रूम से बाहर निकल जाता है। के ये मौका पकड़कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन भागते वक्त उसका नेकलेस गिर जाता है और वाइन ग्लास भी गिर जाता है। वो सीधा अपने कमरे में दौड़ती है और राइली को कॉल करती है, पर वो कॉल नहीं उठाता। इधर पियर्स वापस लिविंग रूम में आता है, वाइन गिरा हुआ देखता है और समझ जाता है कि घर में कोई और भी है। उसे नेकलेस भी मिल जाता है। के 911 डायल करके जल्दी से बोलती है कि उसे पियर्स पैटर्न के मैंशन में तुरंत मदद चाहिए। लेकिन इसी टाइम पियर्स पूरा बंगलो लॉकडाउन मोड में डाल देता है और नेटवर्क कट हो जाता है। फिर वो स्पीकर से के से बात करता है, पूछता है कि तुम कौन हो। वो बताता है कि पूरी जगह सील हो चुकी है, जब तक तुम सामने नहीं आती तुम यहाँ से जा नहीं सकती। के हर जगह एग्जिट ढूंढती है, लेकिन सारे दरवाजे और खिड़कियां लॉक होती हैं। पियर्स बंदूक उठाकर उसकी तलाश शुरू कर देता है। के ऊपर वाली फ्लोर पर जाकर छत से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर वो भी लॉक होता है। वो मजबूत ग्लास तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन टूटता ही नहीं। तभी पियर्स सामने आ खड़ा होता है, ग्लास के दूसरे साइड से उसे शांत नजर से देख रहा होता है। के नीचे भागती है, कोई और रास्ता ढूंढने के लिए। वो एक वेंट का कवर खोलने में कामयाब हो जाती है और तंग से सुराग से निकलकर बाहर आती है। बाहर आकर पता लगता है कि जमीन अभी भी काफी नीचे है, लेकिन नीचे पूल दिख रहा होता है। और कोई ऑप्शन ना देखकर वो पानी में छलांग लगा देती है और ठीक ठाक तरह से लैंड कर जाती है।
थोड़ी ही देर में पियर्स पूल एरिया में आ जाता है देखने कि वो कहाँ गई। के पानी के अंदर सांस रोके छुपी रहती है। जब वो जाता हुआ लगता है के बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो किनारे पर पहुंचती है देखती है कि पियर्स उसके बिल्कुल पास खड़ा है। बिलियनर उससे बच्ची बुलाकर पूछता है कि वो उसके घर में क्या कर रही है। के माफी मांगती है, कहती है उसके पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी। पियर्स उसे पहचान लेता है कि वो केटरिंग कंपनी से है और गन दिखाकर कहता है, पानी से बाहर आओ वरना गोली मार दूंगा। इसी बीच पियर्स को फोन पर अलर्ट मिलता है कि पुलिस बंगलों के बाहर आ चुकी है। वो घबराता नहीं, बल्कि अपने फोन पर एक बटन दबाता है और धीरे धीरे स्टील की प्लेट पूल के ऊपर बंद होने लगती है। के उसे रोकते हुए रिक्वेस्ट करती रहती है, लेकिन कुछ ही पल में वो पूरी तरह से पूल के अंदर फंस जाती है। पियर्स बाहर जाकर पुलिस ऑफिसर से मिलता है। कॉप बताता है कि उन्हें यहाँ से एक इमरजेंसी कॉल आई थी। पियर्स कहता है कि यहाँ सिर्फ वो अकेला है, फिर भी कॉप अंदर देखने पर जिद करता है। घर के अंदर वो फ्लोर पर गिरा वाइन देखता है तो पियर्स बोलता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड की वजह से गिर गया, जो अभी शहर में है। बात करते करते पियर्स चुपके से सिग्नल ब्लॉकिंग सिस्टम ऑफ कर देता है। वो दोनों एलिवेटर के सामने पहुंचते हैं। पियर्स बोलता है कि ये सीधा उसके ऑफिस तक जाता है और उसका काम बहुत सेंसिटिव है, इसलिए किसी को नीचे जाने नहीं दे सकता। जब ऑफिसर जिद करता है, पियर्स अपने कमिश्नर दोस्त को टेक्स्ट करता है। कमिश्नर कॉल करके कॉप को कहता है कि पियर्स को तंग मत करो। उधर पूल के अंदर फंसी के को एक बटन मिलता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद इससे स्टील प्लेट कंट्रोल होती है। वो गुस्से में बार बार बटन पे मुक्के मारने लगती है। थोड़ी देर बाद कॉप पियर्स से माफी मांगकर बंगलों से निकल जाता है। कुछ ही पल में के बटन तोड़ने में कामयाब हो जाती है और स्टील प्लेट थोड़ी सी खुल जाती है, इतनी कि वो घुसकर बाहर आ सके। वो पानी से निकलकर देखती है कि पुलिस की गाड़ी जा चुकी है और गेट बंद हो रहा है, मतलब वो फिर से मैंशन में ही फंस गई है। के सीधा गराज में जाकर डोर ओपनर ढूंढने लगती है, लेकिन गलती से कार का अलार्म चालू कर देती है। अलार्म की आवाज सुनकर पियर्स वहां आ जाता है तो के गराज के नीचे छुप जाती है। वो काफी देर तक ढूंढता है, नहीं मिलती तो गराज का दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगता है। जैसे ही वो बाहर तरफ ध्यान देता है, के चुपके से निकलकर एलिवेटर के पास पहुंच जाती है। कुछ देर बाद पियर्स एलिवेटर तक आता है, लेकिन वहां सिर्फ वही पैरालाइज्ड जर्नलिस्ट पड़ा होता है। पियर्स की जाने के बाद पता चलता है कि के उसके पीछे, उसके शरीर के पीछे छुपी हुई थी। वो एलिवेटर में एक हिडन बटन दबाती है और लिफ्ट तेज रफ्तार से नीचे उतरने लगती है। लिफ्ट एक गुप्त अंडरग्राउंड फैसिलिटी पर रुकती है। जैसे ही वो बाहर आती है, एलिवेटर के दरवाजे उसके पीछे बंद हो जाते हैं। के अंधेरा सा कॉरिडोर क्रॉस करके आगे बढ़ती है और एक लेबोरेटरी में पहुंचती है, जहां अजीब अजीब मशीनें लगी होती हैं। यहीं उसे पियर्स के बनाए हुए कुछ ट्रांसडर्मल पैचेस मिलते हैं, जिसमें से एक वो अपने साथ रख लेती है। आगे बढ़कर वो एक कमरे में जाती है, जहां कई लोग जंजीरों से बंधे हुए और बहुत बुरी तरह बिगड़े हुए दिखेंगे। इनमें से एक लारा भी होती है, जो फिल्म की शुरुआत में दिखी थी। ये देखकर के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि पियर्स छुपकर इंसानों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। उसी वक्त पियर्स के फोन पर अलर्ट आता है कि किसी ने उसकी अंडरग्राउंड फैसिलिटी एक्सेस की है। के डर के मारे अपने फोन से इन सब लोगों का वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है, लेकिन जैसे ही लारा अचानक हिलडुल करती है, के घबराकर फोन गिरा देती है और भाग निकलती है। वो एलिवेटर की तरफ भागती है, लेकिन वहां पियर्स पहले से खड़ा मिलता है। के तुरंत एक पास वाले कमरे में भागकर छुपने की कोशिश करती है। पियर्स उसका पीछा करते हुए कहता रहता है कि वो इन लोगों पर सिर्फ एक रेवोल्यूशनरी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए काम कर रहा है। आखिरकार वो उस तक पहुंच जाता है तो के पास पड़ी एक छुरी उठाकर उसे घुसा देती है। वो सीधा एलिवेटर में दौड़कर जाती है और डोर बंद होने का बटन दबाकर मुश्किल से बचती है। बाहर निकलकर फ्रंट गेट तक पहुंचती है तो उसकी मुलाकात जेसिका से हो जाती है। के उसे देखकर चैन की सांस लेती है और सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन जेसिका उसके खून से लथपथ हाथ देखकर घबरा जाती है। गन निकालकर पूछती है, क्या तुमने पियर्स को चोट पहुंचाई है? के बार बार सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन जेसिका उसकी बात पर भरोसा नहीं करती और उसे वापस बंगलों के अंदर ले जाती है। अंदर जाकर के उससे बताती है कि पियर्स एक दरिंदा है जो लोगों को किडनैप करके उन पर एक्सपेरिमेंट्स करता है। जेसिका इस बात को मानने से इनकार कर देती है और के को साइको बोलती है। थोड़ी देर बाद पियर्स भी आ जाता है और कहता है कि के काफी दिनों से उनके घर में चुपचाप रह रही थी। उसने उसे जर्नलिस्ट के साथ देखा और हिडन फैसिलिटी तक पहुंच गई। यहाँ हमें पता चलता है कि जेसिका भी उसके काम में साथ दे रही थी। मजबूरी में के बताती है कि उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया है जब पियर्स ने जर्नलिस्ट को ड्रग किया और ले गया। वो कहती है कि सिग्नल कट होने से पहले ही वीडियो क्लाउड में अपलोड हो चुका होगा, जिसे बाहर से लोग देख सकते हैं। जेसिका उससे फोन मांगती है, लेकिन के कंडीशन रखती है कि उसको छोड़ेंगे तभी फोन देगी। ये सुनते ही पियर्स उस पर ट्रैंकुलाइजर गन से गोली चला देता है, जिससे के का बदन सुन्न हो जाता है। वो उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर ले जाता है। अगली सुबह राइली आखिरकार बंगलो वापस आता है। वो के को कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, तो उसे लगता है कि उससे नाराज है क्योंकि वो उसे छोड़कर चला गया था।
पूरा दिन वो पूल में नहाकर, ड्रिंक करके और बंगलों का मजे लेकर टाइम पास करता है। बाद में उसका पाँव टूटे हुए ग्लास पर पड़ जाता है और वो एक रूम में जाकर चोट देखने लगता है। इसी वक्त जेसिका एलिवेटर से बाहर आती है, पूरी खून में लगी हुई। राइली आवाज सुनकर सोचता है शायद केर, लेकिन जैसे ही वो जेसिका और पियर्स को साथ में देखता है तुरंत छुप जाता है। जेसिका को टेंशन होता है कि कोई के को ढूंढने आ सकता है, लेकिन पियर्स ठंडे तरीके से कहता है वो तो बेघर लड़की है, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। राइली दूसरी साइड छुपकर ये सब सुन रहा होता है। शाम को जब जेसिका अपने कमरे में अकेली होती है, राइली चुपके से अंदर आता है और उसकी गन उठा लेता है। वो पूछता है कि कहाँ है। जेसिका घबराकर कहती है वो नीचे है, चलो मैं दिखाती हूँ। दोनों नीचे लिविंग रूम में आते हैं। तब जेसिका चुपके से रिमोट से लाउड म्यूजिक चालू कर देती है। दोनों गन के लिए झगड़ते हैं और राइली के हाथ से एक तेज धार वाली चीज पर गिर जाती है और वहीं मर जाती है। थोड़ी देर बाद पियर्स लिविंग रूम में आता है और जेसिका को मरा हुआ देखकर हिल जाता है। राइली कहता है उसका इरादा उसे मारने का नहीं था, सब एक्सीडेंट था और वो सिर्फ अपनी दोस्त के को ढूंढकर यहाँ से निकलना चाहता है। पियर्स कहता है ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। दोनों लैब में पहुंचते हैं, जहां वो जर्नलिस्ट का बहुत बुरी हालत में पड़ा शरीर देखते हैं। राइली पूछता है उसके साथ क्या हुआ, तो पियर्स समझाता है कि उसने उसमें कैंसर के सेल्स की ग्रोथ को जानबूझकर इतना फास्ट कर दिया कि जो सालों साल में होता वो कुछ मिनट में हो गया। मतलब उसने जानबूझकर उसे कैंसर दिया ताकि परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन मिले और वो हीरो बन सके जिसे क्योर मिल गया। राइली ये सब सुनकर दहल जाता है और के को पुकारने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर पियर्स एक स्कैल्पल पकड़ता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। कुछ वक्त बाद के एक झटके से होश में आती है, देखती है कि उसके सामने एक बहुत ही गंदी तरह से बंधा हुआ आदमी पड़ा है। थोड़ी ही देर में पियर्स उसके पास आता है और उससे राइली को टॉर्चर करते हुए का वीडियो दिखाता है। वो कहता है अगर तुम हमारा साथ दोगी और फोन दे दोगी तो मैं राइली के साथ सॉफ्ट हो जाऊंगा। के मजबूरी में बताती है कि उसका फोन 3rd फ्लोर की गेस्ट रूम में है। पियर्स वहां जाने के लिए निकल पड़ता है। उसके जाते ही के कई बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन फेल हो जाती है। जब सब कुछ खत्म सा लगता है, राइली अचानक आकर उसे फ्री कर देता है, पियर्स के छोड़े हुए की कार्ड से। राइली कहता है कि हमें तुरंत पुलिस को कॉल करना चाहिए, लेकिन फिर याद दिलाता है कि पियर्स उसका फोन ले चुका है, इसलिए उन्हें के का फोन यूज करना पड़ेगा। दोनों उस जगह जाते हैं जहां के का फोन गिरा था, लारा के सेल के पास। अचानक राइली गन निकालकर के पर तान देता है और फोन मांगता है। वो कहता है कि वो गरीब रह रहकर थक गया है, अब अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। तभी पियर्स भी आ जाता है और पता चलता है कि राइली ने उससे डील करी थी, $10 मिलियन के बदले में अपनी दोस्त का साथ छोड़ दिया। के चौंक जाती है और पूछती है क्या तुम्हें सच में लगता है पियर्स तुम्हें पैसे देगा। अचानक पीछे से लारा राइली पर हमला करती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। पियर्स उसकी हालत चेक करता है, फिर राइली पर गोली चलाकर उसे मार डालता है। के गोली की आवाज सुनकर डर जाती है। एलिवेटर के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बिना की काट के नहीं खुलता। वो अपना फोन निकालती है और एक प्लान सोचती है। के पियर्स के पास जाती है, जो राइली के ऑर्गन्स निकालने की तैयारी कर रहा होता है। वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे छोड़ दे, लेकिन पियर्स सिर्फ फोन मांगता है। के बिना झिझक फोन उसके हाथ में दे देती है और पासवर्ड भी बता देती है। पियर्स उसकी गैलरी में वीडियो ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। तब के साफ साफ बोल देती है कि उसने कोई वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं किया और उसका कोई क्लाउड अकाउंट भी नहीं है। ये सुनकर पियर्स गुस्से में पागल हो जाता है और डिसाइड करता है कि अब वो के को भी अपने खास चेंबर में डालकर खत्म करेगा। लेकिन उससे पहले ही उसे चक्कर आने लगते हैं, उसका बदन धीरे धीरे पैरालाइज होने लगता है। तब पता चलता है कि के ने स्मार्ट मूव किया। उसने अपने फोन पर वही ट्रांसडर्मल पैच चिपका दिया था, जिससे पियर्स को पकड़ते ही उसके सिस्टम में ड्रग चला गया। के मौका देखकर उसे धक्का देकर उस स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन चेंबर में बंद कर देती है। अंदर केमिकल्स उसके शरीर को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं और पियर्स दर्द से चिल्लाता रह जाता है। के एक की कार्ड उठाती है और कॉरिडोर में दौड़ पड़ती है, लेकिन कुछ ही देर में खुद डिसफिगरेड हो चुका पियर्स उसके पीछे आ जाता है। वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन के उससे जोर का लात मारकर दूर फेंक देती है। वो एलिवेटर में घुसकर क्लोज बटन दबा देती है और डोर बंद होते वक्त पियर्स का सिर बीच में आकर क्रश हो जाता है। आखिरी सीन में के 911 पर कॉल करके शांत आवाज में कन्फेस करती है कि उसने पियर्स पैटन को मार दिया है। वो बंगलों के बाहर बैठकर पुलिस की सायरन की आवाज का इंतजार करती है, जो धीरे धीरे करीब आ रही होती है।